इंट्रोड्यूस ओके नहीं ओके किया। ओके ओके। क्या बैकग्राउंड पूरा? अपना नाम कैरेक्टर अपना नाम? और कैरेक्टर इसी में आप क्या रोल कर रहे हो? क्या रोल? रोल है मैम, यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और किस तरह का रोल प्ले कर रही है आप इस मूवी में, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके। First of all, my name is Sanskriti Jain, and my background is I have done theatres, plays from school, after college. That's it. Like popularly known as Prithvi Theatre, NCPA in Mumbai, and Shri Ram Center, Kamani Auditorium in Delhi. इश्क क्लिक किस तरह की मूवी है, मूवी के बारे में थोड़ा बताइए मैम। और इश्क क्लिक जैसे आपको पता ही, इट इज़ नो डाउट इट इज़ एन एरोटिक मूवी, बट उससे भी कुछ ज़्यादा इसकी स्टोरी लाइन है जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत क्रिस्प है, ऐसा इधर उधर कुछ नहीं है स्टोरी लाइन में। बहुत ही कॉम्पैक्ट स्टोरी है, और इट इज़ अ वेरी पावरफुल स्टोरी। ओके, किस तरह का किरदार प्ले कर रही है आप इस मूवी में, अपने रोल के बारे में बताइए। आई एम प्लेइंग अ वेरी पिविटल रोल। अधन सुमन की वाइफ का कैरेक्टर है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। जैसे वी डोंट गेट टू सी नाउ डेज, जो अपने हक के लिए खड़ी होती है, अन्याय के लिए लड़ती है, कोर्ट कचहरी जाती है, जो उसके साथ गलत हो रहा है तो वो सहती नहीं है, हमेशा आगे उठ के बोलती है, आगे आके बोलती है, अपने अपने लिए प्रोटेस्ट करती है। आपका देखा जाए तो टफ रोल है, देखा जाए तो फिर तो इसके लिए कुछ खास प्रिपरेशन किए थे क्योंकि बिल्कुल कोच। हाँ। बिल्कुल मेरी वर्कशॉप्स हुई थी इसके लिए, 15-20 दिन के लिए वर्कशॉप हुई। फिर बहुत सारे डायरेक्टर्स के बहुत सारे आइडियाज़ थे, तो वो मुझे बोलते थे आप वीडियो रिकॉर्ड करो, कुछ ऐसा रिकॉर्ड करो, 3-4 तरीके से उसमें वेरिएशंस होने चाहिए, मूड्स होने चाहिए, 3-4 तरह के वीडियोस रिकॉर्ड करो। फिर मैं ये सब वीडियो रिकॉर्ड्स करती थी, फिर मैं डायरेक्टर साहब को दिखाती थी, तो फिर वो मुझे जज करके बताते थे कि ये सही है, ये गलत है, आप ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। तो ऐसे स्लोली ग्रेजुअली मैं रोल के लिए मुझे प्रिपेयर किया। तो तो इसी तरह बहुत सारी वर्कशॉप्स हुई, ऐसे सिर्फ ये 15-20 दिन का नहीं था, ये 3-4 महीने का ये ड्यूरेशन था। ओके, ये मूवी मिली कैसे आपको, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, ये क्या ऑडिशन थे क्या। डेफिनेटली ऑडिशन भी था, लेकिन मैं दिल्ली में एक जगह प्ले में परफॉर्म कर रही थी मैं वहाँ वहाँ पे। तो उधर ही मुझे जो प्रोड्यूसर साहब हैं हमारे, उन्होंने मुझे प्ले करते हुए देखा था। तो लास्ट में जैसे हम जब रैप अप होता है तो हम लोग मिलते हैं सबसे, जो भी फीडबैक लेते हैं, तब उन्होंने मुझे फीडबैक दिया था। तब उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग एक कोई भी फ्यूचर में प्रोजेक्ट करते हैं, तो इनफैक्ट उनका कोई एक प्रोजेक्ट ये वाला स्टार्ट भी होने वाला था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप जब भी दिल्ली आओ तो मुझे मिलो। तो मैं उनसे मिली, तो मेरा छोटा सा ऑडिशन हुआ, फिर स्क्रीन टेस्ट हुए, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे राउंड्स हुए, तो वो मैंने क्लियर करके देन आई फाइनली ग्रैब दिस रोल। ओके, आप थिएटर भी कर चुकी है मैम और मूवीज में भी आई अभी, तो कहाँ से ज़्यादा एंजॉय करती है, थिएटर या मूवी में। थिएटर तो मैं पहले भी करती थी और अभी भी करती हूँ, और मूवी अभी मिली है, अभी मैंने किया है, तो डेफिनेटली इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस व्हाइल आई वाज शूटिंग। तो मूवी का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। संस्कृति सवाल करें इश्क और क्लिक की, हाँ। कितनी उम्मीद है आपको इस फिल्म से और कितनी आशाएं अपेक्षाएं रखती हैं आप इस फिल्म से। एक्चुअली आपका अगर फर्स्ट वेंचर होता है तो आपको एक नर्वसनेस तो होती है, तो उसके साथ एक उम्मीद भी होती है। एंड कमिंग फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड, तो लोगों की थोड़ी एक्सपेक्टेशन भी होती है कि थिएटर किया है तो यू नो कि शायद कुछ अच्छा होगा, अच्छा परफॉर्म किया होगा, तो एक इसीलिए एक उम्मीद भी, एक आशा भी बन जाती है इसके साथ ही। संस्कृति बात करें इस क्लिक की, म्यूजिक के बारे में अगर बात करें तो शायद पूरी बात कंप्लीट नहीं होगी। तो हाँ। आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार का म्यूजिक है इस फिल्म में और कितने गाने हैं और किस प्रकार के गाने हैं ये सब। गाने एक्चुअली इसमें अ, एक आई थिंक पूरी वैरायटी है गाने की, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है। और क्या है ना, अगर कंपोजर एक ही है तो एक वो मूड को मेंटेन करके रखा है पूरे गाने में। इसमें एक सैड सॉन्ग, इट्स अ वेरी मेलोडियस म्यूजिक, एक सैड सॉन्ग भी है, हैप्पी सॉन्ग भी है, रोमांटिक सॉन्ग भी है।
तो इट इज़ अ पैक. आप संस्कृति बात करें फिल्म की पिक्चराइजेशन की, कहाँ कहाँ पे शूट हुआ और आपने कैसा फील किया उस सब करते हुए, क्या कैसा फील कर रहे हैं? हाँ, शूटिंग हमने मुंबई में किया, दार्जिलिंग में किया, सिलीगुड़ी में किया, दिल्ली में किया, नोएडा में किया. तो एंड द बेस्ट पार्ट वाज सिलीगुड़ी एंड दार्जिलिंग. कितना एंजॉय किया वहाँ पे मैम? बहुत इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय भी किया. हार्डली 2-3 डिग्री टेम्परेचर्स भी होता था और हम लोग को स्वेटर भी नहीं पहनना है, कुछ भी नहीं पहनना है. तो बट इट वाज फन वर्किंग. हाउ इज योर को-एक्टर्स? आपके को-एक्टर्स कैसे थे जिनके साथ आप काम किए? बहुत ही बढ़िया थे, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके. ओवरऑल 22 तारीख को आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? आपकी फिल्म क्यों जाएं लोग दर्शक थिएटर में देखने के लिए? क्या ऐसा कुछ खास है इस फिल्म में? खास तो ये है कि लीक से हटकर है. और जैसे मैंने बोला, लोग यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि लड़की कुछ स्टेप ले, लड़की कुछ आगे हटकर, लीक से हटकर कुछ किसी पे व्हाट शुड आई से, कुछ लीक से हटकर जैसे होता है कि अगर लड़की किसी पे केस करे या कोई अपने लिए स्टैंड ले, ऐसे मूवीज़ कम देखने को मिलती है कि लड़की स्टैंड ले किसी के खिलाफ. तो ये इनजस्टिस को सपोर्ट नहीं करती है, कुछ गलत होता है तो उसके लिए आवाज़ उठाती है. तो दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक. विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सर आ गई है. चलिए रोल. अजय जी, सबसे पहले जी इश्क क्लिक किस प्रकार की फिल्म है? और जिस प्रकार से संगीत की बात करें तो आप इसमें म्यूजिक भी आपने दिया है, तो किस प्रकार का संगीत है, गाने किस प्रकार के हैं, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे. इश्क क्लिक जो मूवी है ये म्यूजिकल लव स्टोरी मूवी है ये. और जहाँ तक संगीत की बात है तो संगीत इसमें बहुत ही मेलोडियस है. वाह, देखो अब संगीत की बात हुई, देखिए संगीत बजा. अलार्म था, फ़ोन साइलेंट था. हाँ जी. सॉरी. तो इश्क क्लिक की म्यूजिक की अगर शुरू से करो, हाँ सर, शुरू करते हैं. शुरू से करें. या रोल. इश्क क्लिक एक रोमांटिक मूवी है, म्यूजिकल लव स्टोरी है, जिसमें 3 किरदार है हमारी फिल्म में. अध्ययन सुमन, सारा लॉरेन एंड संस्कृति जैन. तीनों के बीच की बहुत ही अच्छी प्रेम कहानी है. और जब हर एक प्रेम कहानी में अगर संगीत अच्छा ना हो तो फिल्म बहुत ही अधूरी सी लगती है. तो मैं और सतीश, जो हम लोग म्यूजिक डायरेक्टर हैं इस फिल्म में और हम लोग प्रोड्यूसर भी हैं, तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि इसमें अच्छा संगीत हो. और जो गाने अभी चैनल्स पे आ रहे हैं या सोशल मीडिया पे जो आ रहे हैं, वो गाने जो भी सुन रहा है वो बोल रहा है कि यार म्यूजिक आपका अच्छा है. स्टार कास्ट किस तरह से फाइनलाइज किया गया है इसमें? किस तरीके से मतलब? स्टार अजय कास्ट जी, गानों की बात करें तो कितने गाने हैं इसमें, और गाने के बारे में किस प्रकार के इसमें गाने? 6 गाने हैं इसमें. और जो आप ऑडियो जो आप लेंगे उसमें आपको 12 ट्रैक मिलेंगे. तो हर एक गाने का हम लोगों ने अलग अलग वर्जन बनाया है. कोई लॉन्च म्यूजिक है, कोई अनप्लग्ड है. तो बहुत अच्छे वेरिएशंस मुझे मिले हैं. और अलग अलग सिंगर से गवाने का यही मतलब है कि हर सिंगर का देखो अपना एक इनपुट होता है, अपना एक मूड होता है. तो सिंगर चाहता है कि वो कॉम्पोजिशन में पूरी तरीके से डूब जाए. तो हम लोगों ने यही ट्राई किया कि कम से कम ऑडियंस के सामने अच्छी म्यूजिक हो, अच्छे सिंगर्स आएँ. और बहुत सारे जो नए सिंगर हैं वो भी मेरी फिल्म से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. माधुरी अजय जी, है. आपसे 2 लाइन सुनना चाहेंगे, जो गाने हैं आपने, जो आपके दिल के करीब हो ये इस फिल्म का, तो 2 लाइन गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए. गाइस, एक मिनट. एक पोस्टर खाली निकालो. अरे फ्रेम निकल जाएगा फिर. चलो जल्दी करो. इन लोग का भी 2-2 क्वेश्चन पूछा था. कर लो फटाफट. नीचे अध्ययन सारा है और आपका उसको बोलो चिकन सैंडविच मंगाए, आधा घंटा बैठेगा. चिकन सैंडविच मंगाओ दिन के लिए यार. अकेले होने दो ना इसे. वही एक साथ अजय जी, आप गा रहे थे, गा लीजिए, सर, वो continue. कवर हो जाएगा. रोल सर, रोल. मैं गा के निकल देता हूँ, फिर आप लोग करते रहिए.
मैं दूसरा गाना गा के निकल लेता हूँ। वो एक साथ ही गाना अरे बाप रे। सब रोल हो रहा है सर। चैनल उठा के सुना। कहाँ देखो गाने की बात करें तो किस प्रकार का गाना है, और दो लाइन आपसे गुनगुना के बता दें हमारे दर्शकों को अजय जी। इस फिल्म का एक बहुत ही प्यारा, अरे भाई शांत हो जाओ तुम लोग यार, 2 मिनट यार। रोल। इस फिल्म में एक गाना है का देखूं, जिसे अविनाश और अनामिका ने गाया है और आपने भी गाया मैंने गाया है, थोड़ा मैंने भी गाया है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जब सिंगर्स हैं तो इनके साथ मैं भी गुनगुना लेता हूँ। जी सर। कहाँ देखो देखूं मैं चांद पिया रे, तू जो नजर ना आए, का देखूं मैं चांद पिया रे, तू जो नजर ना आए, पूनम रैन अमावस लागे, पूनम रैन अमावस लागे, पल पल जी घबराए, का देखूं मैं चांद पिया रे, का देखूं मैं चांद पिया रे, तू जो नजर ना आए, पूनम रैन अमावस लागे, पल पल जी घबराए, का देखूं मैं चांद पिया रे, तू जो नजर ना आए। माधुरी का ले लो, माधुरी का एक बाइट ले लो, मैं निकलता हूँ। कैरी ऑन ना। 1 मिनट स्टैंड नहीं चाहिए आपको। 1 मिनट कंट्रोल करो। क्या किरदार है? नमस्कार, मेरा नाम है माधुरी पांडे और इस बहुत ही प्यारी खूबसूरत फिल्म इश्क क्लिक में मेरा एक सोलो गाना है और गाना है अभी अजनबी थे अभी तो मिले हो। अगर वो 2 लाइन गुनगुना के बता दें हमारे दर्शकों को तो ज्यादा बेहतर होगा। जी। तुम्हें खुद को सौंपा, रिहा हो गई हूँ, इबादत के आगे फना हो गई हूँ, अभी अजनबी थे अभी तो मिले हैं, अभी आपके हम करीब आ गए हैं। अनामिका जी, आपसे जानना चाहेंगे इस क्लिक के बारे में, किस प्रकार से आपका इस फिल्म से क्या ये रहा, और आपने कितने गाने गाए हैं इस फिल्म में? जी मैंने एक गाना गाया है, का देखूं मैं चांद प्यारे। ये 2 डुएट है, एक अजय जी के साथ में है, एक अविनाश जी के साथ में है, और अमानत अली का अनप्लग्ड है, उसमें मेरी वॉइस है। तो ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मेलोडियस है, सैड सॉन्ग है, और जिसे कहते हैं ना कि अगर सिंगर के मूड के हिसाब से अगर गाने मिल जाएं तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाता है। तो मेरा जो मूड है उसी हिसाब से मुझे गाना मिला और मैं संतुष्ट हूँ इस गाने को गा के। कितनी उम्मीद है इस क्लिक से, इस गाने से? गाने लोग पसंद कर रहे हैं और आशा है कि जब मूवी रिलीज़ होगी उसके बाद और भी लोग इसको पसंद करेंगे, गुनगुनाएंगे, ऐसा गाना है। अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे इस क्लिक के बारे में, और इस फिल्म में आपके कितने गाने हैं और क्या कहना चाहेंगे? I have only one song, this का देखूं मैं. I'm grateful to Ajay ji for giving me a chance, and I don't know much about the film because I'm just a singer. So I wish the producers all the best. अजय जी 2 लाइन गुनगुना के बता दें ये हमारे दर्शकों को, जो आपने गाना गाया है इस फिल्म में। का देखूं मैं चांद प्यारे, तू जो नजर ना आए, पूनम रैन अमावस लागे, पूनम रैन अमावस लागे, पल पल जी घबराए, का देखूं मैं चांद प्यारे,
तू जो नजर ना आए. अच्छा कैसा लगा आपको? एक मिनट नहीं, how you like the music director? रमेश जी अरे one small यार. अजय जी और सतीश जी कैसे लगे म्यूजिक डायरेक्टर आपको? बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं और बहुत ही अच्छे से गवाते हैं, सिंगर को परेशान नहीं करते हैं और बहुत ही अच्छा मेलोडियस म्यूजिक दिया है. So you enjoyed all three. Thank you. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आदित्य वर्धन का किरदार प्ले कर रहा हूँ फिल्म में और फोटोग्राफर का रोल निभा रहा हूँ फिल्म में. एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, स्ट्रगलिंग जैसे ज़िंदगी में हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ लाइफ में कुछ बनने के लिए, वैसे ही फिल्म में भी कुछ बनने की कोशिश कर रहा हूँ. और कैसे सारे रिश्ते तोड़कर बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके ये लड़का अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करता है और जब अचीव करता है तो रियलाइज़ करता है कि अपनी ज़िंदगी में वो कितना अकेला है टॉप पर. इस तरीके से इस लड़के का करियर कैरेक्टर ग्राफ जो है वो आगे बढ़ता है फिल्म में. कितना रिलेट किया आपने किरदार से? जैसे कि आपने कहा कि मैं रियल लाइफ में भी जितना स्ट्रगल कर रहा हूँ उतना फिल्म में भी कर रहा हूँ, तो कितना रिलेट किया आपने? नहीं, एब्सोल्युटली यार. मैंने एक फिल्म की थी 2009 में, जश्न, जिसका टैगलाइन मुझे बहुत पसंद था, जो कहता था कि एवरी नोबडी वांट्स टू बिकम अ समबडी. तो ये एक आम इंसान की कहानी है, अपने करियर में कुछ ना कुछ कोई ना कोई हमेशा बनना चाहता है. तो जहाँ तक रिलेटिबिलिटी का सवाल है, डेफिनेटली एज आई सेड कि प्रोफेशन अलग है फिल्म में, लेकिन स्ट्रगल तो वही है, इंसान कुछ ज़िंदगी में अचीव करना चाहता है. सो डेफिनेटली देयर वाज रिलेटेबिलिटी इन द कैरेक्टर. सारा व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योर कैरेक्टर? मेरे लिए थोड़ा अलग था क्योंकि मैंने मर्डर 3 में कुछ अलग किया था, फिर बरखा एक मेरी फिल्म आई थी और फिर ये एक ऐसी लड़की की कहानी थी जिसको पता नहीं है कि उसके अंदर टैलेंट है और उसे पता नहीं है कि खूबसूरत है या कुछ भी. तो मैं भी आई वॉज अ टॉम बॉय एट माई चाइल्डहुड. तो मुझे सबने बोला तुम बहुत फ़ोटोजेनिक हो. मैंने बोला यार मेरे को फ़ोटोग्राफ से बहुत प्रॉब्लम है, यू नो. सो वो शायद छोटी छोटी चीज़ें थी जिससे मैंने कनेक्ट किया. और म्यूज़िक मुझे अच्छा लगा था सबसे पहले, तो मुझे लगा कि ठीक है, इट्स लाइक आजकल सॉन्ग्स हमें अच्छे लगते हैं और कभी फिल्म कैसी बनती है और कभी बहुत कमाल फिल्म बनती है, लोगों से कनेक्ट नहीं करती. तो आई थिंक ये सब ऑडियंस के ऊपर है कि उन्हें फिल्म कैसी लगेगी. लेकिन जो ग्राफ है स्टोरी का वो बहुत डिफरेंट है, बहुत सारे इमोशंस हैं. और बेसिकली आज के दौर में हम लोग सब इतने ज़्यादा बिजी हैं कि टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए, अपने रिश्तों के लिए. तो इसमें जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि शायद हर चीज़ आपका साथ छोड़ देगी, लेकिन जो रिश्ते आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं उनको इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक दैट लाइन आई रियली लाइक्ड अबाउट द फिल्म. अरे काफी समय ले लिया फिल्म में रिलीज होने को, तकरीबन नहीं, हाँ, एक साल. आई थिंक फिल्म का एक सफ़र होता है. फिल्म पहले तो प्री प्रोडक्शन स्टेज में होती है, फिर ऑब्वियसली शूटिंग स्टेज पर आती है. उसके बाद बहुत सी चीज़ें, बहुत से फैक्टर्स हैं. जैसे कि हम सब जानते हैं आज थिएटर्स गिने चुने हैं और फिल्में इतनी सारी बन रही हैं आज, स्पेशली खास कर की छोटी फिल्में जहाँ पर यू डोंट हैव शाहरुख और सलमान, यू डोंट हैव ऋतिक, यू डोंट हैव अ ह्यूज स्टार इन द फिल्म. यू नो इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर अ फिल्म टू रिलीज़ और बहुत मेहनत करनी पड़ती है. तो मैं दाद देता हूँ उनकी. इन्होंने ऑब्वियसली इनके ब्लड स्वेट पैसा, बहुत मेहनत लगती है एक फिल्म बनाने में, उसे रिलीज़ करने में. और ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म अगर अच्छी नहीं होती तो ऑडियंस उसे 2 सेकंड में रिजेक्ट कर देती है. बट लेकिन हाँ, आई थिंक 1 ईयर इज़ आई थिंक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम कि फिल्म प्री प्रोडक्शन स्टेज से बने और उसके बाद रिलीज़ हो. आई डोंट थिंक कि फिल्म डिले इतनी हुई है. नहीं, डिले क्या, कोई भी फिल्म आई डोंट थिंक. हाँ, एक साल तो लगता ही जाने के लिए, तो थोड़ा टाइम तो लगता है. पोजीशन अगर अच्छी बनानी है तो, बिकॉज थिएटर्स मिलना मुश्किल है ना आज. मतलब आप अगर देखें तो ये इस फ्राइडे को भी फिर रजनी जी की फिल्म है और फिर इरफान सर की फिल्म है और फिर एक हॉलीवुड इज टेकिंग अ लॉट ऑफ स्पेस, अ लॉट ऑफ बिजनेस. और फिर रीजनल सिनेमा भी है, मराठी फिल्में भी है. तो वेयर डू वी गो, यू नो. तो हम लोग यही होप करते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो फिल्म का और लोग फिल्म को पसंद करें तो ऑटोमेटिकली फिर शोज हैं जो बढ़ जाते हैं. अजय, जैसे आपने पिछला समय तो लिया ही फिल्म ने, साथ ही फिल्म का प्रमोशन भी काफी कम हो रहा है जी. अभी काफी कम दिन बाकी है, तो इसका क्या रीजन है? नहीं, आज रीज़न कुछ नहीं है. मुझे आज मैं जॉन इब्राहिम का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था अभी. आई थिंक ही गिव एन इंटरव्यू फॉर डिशुम. तो बोल रहे थे कि यार इंडस्ट्री जो है एक ऐसे फेज से गुजर रही है जहाँ पर एवरीथिंग इज जो बोलते हैं ना टिपिकल प्रमोशन, कि आज हम 4 सिटी जाएंगे, वहाँ पर बैठेंगे, बातें होंगी और हम फिर मॉल में जाएंगे, हाथ हिलाएंगे. अगर मॉल में जाने से लोग फिल्में थिएटर्स के अंदर आ जाते हैं, सारी फिल्में जो है वो सर मॉल में पूरा दिन बैठते हैं, तो ऐसा नहीं होता है. आई थिंक एक फिल्म की जो एक एनर्जी है, एक फिल्म का जो वाइब है, पहले प्रोमो में पता चल जाता है, जब गाना रिलीज होता है. बिकॉज गाने, सॉन्ग्स आर अ बिग पार्ट ऑफ अ फिल्म फ्रेटर्निटी नाउ.
तो उसे देखकर ऑडियंस बोलती है यार इसे देखना है या नहीं देखना, सिंपल एज दैट. द फर्स्ट प्रोमो, द फर्स्ट लुक मैटर्स अ लॉट फॉर द फिल्म. और बाकी आई थिंक इट्स वेस्ट. यू नो, यू गो अराउंड, प्रोड्यूसर के पास आज जब वो इतनी मेहनत से एक प्रोड्यूसर खड़ा होना चाहता है, उसे कहा जाता है कि अगर आपके पास 7-8 करोड़ रुपए नहीं है प्रमोशन करने के लिए तो प्लीज़ सामने भी मत आइए, बिकॉज आपकी फिल्म दिखेगी भी नहीं. सो इट्स रियली अनफॉर्चुनेट. यू नो, कहाँ से लाएगा आदमी? यू नो, 6-7 करोड़ रुपए बनाने में लगते हैं, फिर 6-7 करोड़ से रिलीज़ करने में लगते हैं, और फिर ऑडियंसेस अंदर नहीं आती है, एंड देन यू आर बेयरिंग अ लॉस ऑफ 15 करोड़ 14 करोड़. इट्स टफ. यू नो, मैंने हार्टलेस बनाई, एक खूबसूरत फिल्म थी, अब उस फिल्म को थिएटर्स नहीं मिले. So what do you do? The film doesn't even get a chance to grow. Audience तो फिर यही कहती है हाँ फिल्म फ्लॉप हो गई. बस बोलना बहुत आसान है, लेकिन उस फिल्म एक फिल्म को क्या क्या डिफिकल्टी झेलनी पड़ती है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन लोग नहीं समझते इस बात को. अध्ययन की बात करें तो इस क्लिक कितनी उम्मीद है इस फिल्म से अध्ययन को, और कहते हैं कि यूं ही खामोश क्या हुए, लोगों ने कैसे कैसे फसाने बना दी, बहुत दिन हो गया. क्या कहना जी? नहीं बिल्कुल सर. आई थिंक उम्मीद मुझे हर फिल्म से होती है, बिकॉज मैं हर फिल्म में जाकर मेहनत करता हूँ, चाहे वो एक बड़ी फिल्म हो या छोटी फिल्म हो. मेरे लिए फिल्म होती है, और विद इन द गिवन बाउंड्रीज, लिमिटेशंस में आपको फिल्म मिलती है. बिकॉज इस इंडस्ट्री में चढ़ते सूरज को सलाम है. उन्हीं लोगों को वो सारे बिग बजट्स, वो सारी चीज़ें मिलती हैं, विच इज़ फेयर इनफ, बिकॉज यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट कमर्शलिज्म. पीपल नीड टू मेक मनी. और उम्मीद है, आई होप कि लोग इस फिल्म को पसंद करें, बिकॉज आई डोंट नो कि इफ़ आई वुड वांट टू से मेरे बुरे वक्त में, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस इज मेरा बुरा वक्त है, बिकॉज नहीं तो कोई मेरे साथ फिल्म नहीं बनाता. बट ऑब्वियसली किसी ने मुझ पर पैसा लगाया है, एक सोलो हीरो फिल्म कर रहा हूँ मैं, तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे प्रोड्यूसर जो हैं दे रिकवर देयर मनी, सो दैट शायद मेरे साथ नहीं, लेकिन कल वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी और के साथ इससे भी बड़ी फिल्म बनाना चाहते हैं. आई होप दे गेट दैट चांस. बिकॉज क्या है, एक प्रोड्यूसर फिर निराश हो जाता है जब उसकी फिल्म बिल्कुल नहीं बॉक्स ऑफिस पर पैसा कमाती है. आई जस्ट होप of course for Ajay ji and for Sara, for us, all of us, that the film does well. और जहाँ तक आपने साइलेंस की बात की, खामोशी की बात कही, आई थिंक खामोशी बहुत कुछ कह देती है. सो आई बिलीव इन बीइंग साइलेंट समटाइम्स इन लाइफ. अध्ययन के ऊपर हमेशा से आरोप लगता रहा है कि अध्ययन प्रोड्यूसर की जेबें पहले देखते हैं, बैंक बैलेंस क्या है प्रोड्यूसर का. अच्छा, क्या है सच्चाई? कौन, किसने आरोप लगाया? मैं तो किसी को नहीं जानता. सूत्रों से खबरें आई. सूत्रों से खबर कौन है यहाँ पर? कौन है सूत्र? Okay, अध्ययन you mentioned twice, you know, कि थिएटर नहीं मिलते हैं, थिएटर नहीं मिलते हैं. शेखर जी की बात करें, वो खुद इंडस्ट्री का इतने सालों से हिस्सा रहे हैं. जी. एक वक्त था जो फिल्म मेकिंग बहुत चुनिंदा लोगों को पता थी, यू नो, मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन, और उस वक्त पिक्चर, यू नो, 25-25 हफ्ते चलती थी, सिल्वर गोल्डन जुबली का दौर था, 3 दिन में मान पड़ जाता है. आपको लगता है कहीं ये जो मोनोपोली चली आ रही है, जहाँ से बड़े बैनर्स पूरा थिएटर या पूरा यू नो ले लेते हैं स्क्रीन, उसको तोड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल तोड़ना चाहिए, बिकॉज अभी सारा ने बहुत अच्छी बात कही. कल जब हम एक इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि सैराट जैसी फिल्म अगर उस स्टार कास्ट को लेकर आप कहीं जाएं, कोई डायरेक्टर किसी के पास कहे कि सर इसमें ज़रा 10 करोड़ रुपए लगा देना, शायद कोई उन्हें एंटरटेन भी ना करे, लेकिन आज करेंगे, बिकॉज उस फिल्म ने अननोइंगली 100 करोड़ रुपए कमा दिए. इसलिए कंटेंट वर्क्स, लेकिन कंटेंट के ऊपर भी आज लोग, नहीं, इट्स नॉट अबाउट कंटेंट के ऊपर भी लोग थिएटर नहीं देते हैं आज. आई एम सेइंग कि फिल्म अच्छी होती है, लेकिन उसको थिएटर्स कौन देगा? बिकॉज एक फिल्म को आज, जैसे कि आपने कहा कि ग्रो करने के लिए पहले फिल्म में 25 हफ्ते चलती थी, एटलीस्ट 1 हफ्ते तो दीजिए, एटलीस्ट 4 शो तो दीजिए. आज बिकॉज एक बड़ी मोनोपोली एक मल्टीप्लेक्सेस में है, और मल्टीप्लेक्स में तो आप भूल जाइए, शोज तो मिलने नहीं आपको. तो जो आप, नहीं, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ. आई एम अ प्रोड्यूसर, मैंने मेरी लास्ट फिल्म बनाई है, मैंने अगली भी फिल्म प्रोड्यूस करने वाला हूँ, को प्रोड्यूस करने वाला हूँ, तो आई एम जस्ट स्पीकिंग द ट्रूथ. It's difficult to get shows, and exhibitors and distributors should be a little more kind towards people who are new. That's it. I'm not going against anybody. लारा आपसे जानना चाहेंगे इस क्लिक से. लारा सर वो अपना नाम एक बार ऑलरेडी बदल चुकी हैं, फिर ना बदले. सारा जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री को पता चला कि सारा फिर से कमबैक कर रही है, सभी लोगों ने एक साथ ये कहा कि मेरे अंगने में सारा का क्या काम है. अच्छा, क्या कहना चाहिए? नहीं पता नहीं, कम बैक तो नहीं, बट आई थिंक आई एम आउटसाइडर, और यहाँ एक दूसरी जगह पे आना, जब आके कोई आपका मेंटोर नहीं है, कोई आपको पुश नहीं कर रहा, सो आपको इस तरह के बेबी स्टेप्स लेने पड़ते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए एज एन एक्टर. तो तब शायद आप अपने कैरेक्टर को ज़्यादा देखते हैं, अपने आप को प्रूव करने के लिए आपके पास जो चॉइसेस आती है उसमें जो आपको बेटर लगता है और जिससे आप कनेक्ट होते हैं, जिस स्टोरी से आप वो करते हैं, और कौन सी फिल्म कब हिट हो जाएगी आपको पता नहीं. सो आपके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मूव ऑन करते रहें, और ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया या पता नहीं, मैं तो ज़्यादा सुनती नहीं, लेकिन आई थिंक एज एन एक्टर मुझे खुद को अभी ग्रो करने के लिए बहुत सारा काम करना ज़रूरी है. सो आई कांट डिसाइड एनीथिंग राइट नाउ. हाँ.
प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैंने कहा मैं डिसाइड नहीं कर सकती, तो कोई और डिसाइड कर रहा है, तो दैट्स देयर चॉइस। ओके, 3 दिन रह गए हैं और इस 3 दिन में क्या प्लानिंग होगी, क्योंकि बहुत कम वक्त है फिल्म को प्रमोट करने के लिए। 22 को फिल्म रिलीज हो रही है, एज इट इज मेंशन इन द पोस्टर। क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देयर विल बी अ सिटी टूर और you'll be here in Mumbai promoting your film on a different platform? No, I think we will be in Mumbai. I think what matters, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कंटेंट बहुत मैटर करता है। मैं कहीं भी चले जाऊँ, कोई भी देश में चले जाऊँ, कोई भी कंट्री चले जाऊँ, लेकिन आई थिंक कि जब ये फिल्म का प्रोमो आया था, जब गाने आए थे, तो लोगों ने, जिन लोगों को देखनी है नहीं देखनी, उन लोगों ने अपना मन ऑलरेडी बना लिया है। तो इट डजंट मैटर नाउ। लेकिन हाँ, एक लेवल पर जो करना पड़ता है, प्रमोशन करना पड़ता है। ऑब्वियसली मीडिया के बगैर वी कांट गेट एनीवेयर, वी कांट रीच आउट टू द वर्ल्ड। तो हम थैंकफुल हैं कि आप लोगों को सपोर्ट रहता है हमेशा। और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो अजय जी कर रहे हैं। बट आई फील कि हर फिल्म का एक बजट होना चाहिए, हर फिल्म की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि उस लोगों तक कैसे पहुँचाएं उसे। हर फिल्म कैन नॉट बी इक्वल, कैन नॉट बी द सेम। Are you in talk with Kapil Sharma for the show to be there for the promotion? I wouldn't know. Are you in talks with Kapil sir? Or would you love to be a part of it? I would love to be a part of Kapil Sharma show anytime, but I think अभी थोड़ा सा इस बार लेट हो गया है। मैं एक्चुअली माई ग्रैंड मॉम इज़ नॉट कीपिंग टू वेल, तो मैं थोड़ा सा अवे रहा हूँ। बट आई थिंक ये जानते हैं कि आपने बात की है। अजय जी, आप कैसा बोल सकते हैं आपकी फिल्म के बारे में? हाउ इट इज शेप, किस तरह बनी है? नई फिल्म बहुत अच्छी बनी है और म्यूजिकल लव स्टोरी ये मूवी है। और अध्ययन और सारा ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इनके लुक की हर तरफ तारीफ हो रही है। और मैं तो चाहूँगा कि इनका जो लुक हो सबको पसंद आए और फिल्म हमारी दर्शक जाके देखें। मेरी तो बस इतनी तमन्ना है कि थिएटर तक लोग आएँ और फिल्म को देखें। अजय जी, प्रोड्यूसर उम्र से बूढ़ा नहीं होता। प्रोड्यूसर उम्र से No. I've gained weight. I've bulked up for my next film. Can you tell us about your next film? I can't tell you about my next film right now, but all I can say is I am writing my next film Okay. and working out at the same time. So there's something very exciting that I'm doing because कुछ ना कुछ अलग करना बहुत ज़रूरी है. You can't just keep doing the same thing again and again. You have to find out different ways to get where you want to get in your life. So I'm hoping. अध्ययन, इसके अलावा ऋतिक और कंगना के बारे में बहुत कुछ बोला गया है। बीच में आपके तरफ से भी बयान आया था, तो इस बात को लेकर क्या क्लेरिफाई करना चाहेंगे? कुछ क्लैरिफाई करना नहीं चाहूँगा। आई थिंक लोगों के लिए शायद वो सिर्फ एक गॉसिप होगा, लेकिन जिस वक्त मैंने इस चीज़ के बारे में बात की थी वो एक इमोशनल स्पेस से आ रहा था। मेरा रिश्ता जो था वो एक पब्लिक स्पेस में था, इसलिए मुझे लगा कि उसकी क्लैरिटी देना एक पब्लिक स्पेस में होना चाहिए। जब ऋतिक सर और इन दोनों के बीच में जब इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा था इस कंट्रोवर्सी में। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस। तो मैंने ऑब्वियसली सबसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ डोंट ड्रैग माय नेम, लेकिन वही है ना कि अगर आप बात ना करें तो फिर लोग बात करते रहते हैं इसके बारे में। तो मुझे लगा कि एक बार क्लैरिटी दे देनी चाहिए, एंड दैट्स इट, एंड दैट्स ऑल आई डिड। इनफैक्ट DNA में जो है, DNA पेपर जो है वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था इतने दिन की। आई थिंक अगर आप लोग बात करेंगे तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊँगा। तो DNA पेपर जो है, उन्होंने मुझसे कहा कि अध्ययन, आई थिंक दैट यू शुड क्लैरिफाई योर स्टांस एंड यू शुड टॉक अबाउट इट। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज लोग सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं, ये पब्लिसिटी चाहता है। लोग ये नहीं जानते कि पब्लिसिटी से इंसान का क्या होना लाइफ में, सिर्फ गालियाँ ही पड़ती हैं। और मैं उस फैमिली से नहीं आता हूँ और मुझे इस तरीके की पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। लेकिन मुझे लगा ठीक है, मे बी अब नहीं तो कभी शायद मैं ज़िंदगी में अगर सक्सेसफुल हो जाऊँ, और डेफिनेटली होऊंगा, उस वक्त इसके बारे में मेरे पास ज़िंदगी में स्पेस नहीं होगा, वक्त भी नहीं होगा। इसलिए मुझे लगा लेट मी जस्ट टॉक अबाउट इट एंड फिनिश इट ऑफ, एंड दैट्स इट। और मैंने एक इंसान से बात की और फिर आई थिंक फारिदून से बात की थी। उसके बाद मैंने किसी से बात नहीं की। सबके फ़ोन कॉल्स आए, आई थिंक यू शुड क्लैरिफाई, आई थिंक यू शुड टॉक। ऐसे देयर नथिंग टू क्लैरिफाई, देयर नथिंग टू टॉक। मुझे सच बोलना था, आप उसको बिलीव करें नहीं बिलीव करना ना करें। आपको लगता है कि मैं लूज़र हूँ या मैं पब्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ, वो आपका थॉट है। बहुत से लोग सपोर्ट में भी आए, बहुत से लोग जुड़े भी। सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम दैट दे केम फॉरवर्ड। अध्ययन, कहीं ना कहीं खुश है कि आपने एक बड़ा स्टैंड लिया अपने लिए? एब्सोल्युटली यार, आई थिंक आज की ज़िंदगी में अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल, यू हैव टू टेक अ स्टैंड, चाहे वो एक मर्द हो या औरत हो। आई थिंक इट्स नॉट अबाउट कि लोग बोलते हैं इट्स अबाउट फेमिनिज्म और अबाउट बीइंग अ मैन। It is about being a good human being, or about being a human being, and if that means you have to take a certain stance in your life, चाहे वो आपकी ज़िंदगी के लिए हो, आपके रेपुटेशन के लिए हो, आपके करियर के लिए हो, I think you should take it in a very dignified way. ये मतलब नहीं कि स्टैंड लेके दूसरों को गालियाँ देना शुरू कर दें आप, बट आई थिंक सच बोलना चाहिए, और मुझे सच से डर नहीं है। एक आखिरी सवाल चलते चलते अजय जी, मुहावरा आएगा सर, मुहावरा। प्रोड्यूसर उम्र से बूढ़ा नहीं होता, पैसे बांट के बूढ़ा हो जाता है।
क्या कुछ ऐसा लगा है फिल्म बनाते बनाते पैसे सर आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं सर? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। और मेरे एक्टर जो हैं बहुत ही कोऑपरेटिव थे। मैं जब भी बुलाता था, जैसे भी रखता था, जैसे भी बोलता था आने के लिए, ये लोग हमेशा रेडी रहते थे। और एक्स्ट्रा डेज भी दिए सर। अरे मैं तो बोल रहा हूँ बीच में हमारी थोड़ी सी एक अनबन भी हो गई, हम लड़े भी। हमने कहा सर स्क्रिप्ट जो है वो शायद ठीक तरीके से नहीं जा रही है। दे वर वेरी काइंड। डायरेक्टर साहब बैठे, प्रोड्यूसर साहब खुद आए, बोले तुम लोग इतना वक्त दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, वी वेरी ग्रेटफुल और हम आपके चेंजेस इनकॉर्पोरेट करना चाहेंगे। सो वी एज आई सेड यार, छोटी हो बड़ी हो फिल्म डजंट मैटर। आई थिंक कि फिल्म को सही डेस्टिनेशन पर पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। सो इट्स एग्जैक्टली व्हाट इज डन। अच्छा है। अभी अध्ययन आखिरी सवाल चलते चलते। हाँ जी। गाना हाँ एक गाना, 2 लाइन अगर गाना। गाना दे हमारे दर्शकों के लिए। और साथ में आई थिंक अजय जी और मैं साथ में गाएंगे, है ना? तुझ पे फना मैं इस तरह, हर पल तेरी ही तिश्नगी, मेरा सुकून मेरा जुनून, तू ही मेरी है हर खुशी, बस तुझी में महफूज मेरा सारा वजूद, तू ही मेरी जिंदगी, मारा तुझी को खुदा, होना ना दिल से जुदा, मारा तुझी को खुदा, होना ना दिल से जुदा। Thank you very much. Hi, मैं हूँ सारा लॉरेन। Thank you so much. All right, thank you very much. Thank you so much.